तो हेलो मेरे सारे एग्रीकल्चर सुपरस्टार्स, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे हैं और माँ शारदे का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, तभी आप इतने अच्छे और इस देश और दुनिया की सबसे प्यारी और सबसे फ्यूचर सिक्योर डिग्री में पहुंचे हैं। अब पहुंच ही गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा, आज जो हम अनाउंस करने वाले हैं, और अनाउंस ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपकी जिंदगी की इस बेच से, इस डिग्री से, इस एडमिशन से और इस साल से एक नई डायरेक्शन लेने वाली, एक नई दिशा लेने वाली। अब आपके ऊपर है, आप उसमें सोना बनते हैं या राख बनते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। आप घर से निकल चुके हैं, हो सकता है आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया हो सकता है सरकारी में लिया हो, यूनिवर्सिटी में लिया हो सकता है आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आपके स्टेट एंट्रेंस से टेस्ट जो होते हैं उनके थ्रू एडमिशन मिला हो, या हो सकता है आपने कॉमन जो CUET जो आपका ICR का एग्जाम है उसके थ्रू लिया हो। पर फाइनली ये वीडियो देख रहे हो, जिस दिन भी आप देख रहे हो उस दिन मैं ये मान सकता हूँ कि आपका एडमिशन जो है प्रोविजनल से हटके परमानेंट आपने किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, एक अच्छी संस्था में, एक अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस में आपने एडमिशन ले लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी हमारी है। अब एडमिशन ले लिया है मतलब आपके फ्यूचर का निर्माण, जो आप भवन बना रहे हो, जो आपके सपनों का महल है, उसका निर्माण स्टार्ट हो चुका है बेटा। अब अपने को जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे कदम बढ़ाने, स्टेप बाय स्टेप एफर्ट्स लगाने हैं, मेहनत करनी है, ईमानदार रहना। और आप देखोगे कि आप जो अपने सपनों का महल बना रहे हो ना, वो इतना अच्छा और इतना सुंदर बनेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर भरोसा रखना है, मेहनत करनी है। तो आपके महल जो आपने सोचा है वो अच्छा बने, उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है नींव। उसकी क्या भरना, नींव भरना। और घर पे आप सब एग्रीकल्चर वाले हो, अपने को तो पता है नींव कैसे भरी जाती है। और नींव मजबूत है तभी अपन पिलर्स दे सकते हैं, कितने भी उसमें तहखाने, मंजिलें, फ्लोर्स उसमें लगा सकते हैं, कितना भी ऊंचा उसको ले जा सकते हैं। तो आपकी नींवें जो है वो हमारे हाथ में, और नींव आपकी ऐसी भरेंगे कि इन फ्यूचर अगर आप किसी भी कॉलेज से हैं, वहां से या तो आप MSc करना चाहें, या किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहे, या फिर मेरे बेटा आप प्राइवेट कंपनीज में भी अगर जाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा ही नहीं कि फार्मर्स लव फैमिली सिर्फ आपको अकेडमिक नॉलेज देगी कि हाँ 2 क्लास डाल दिए, आपको पढ़ा दिए, पास करा दिए। नहीं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास 3 लाख स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो प्रैक्टिकल के वीडियोस वगैरह है। मैं इंस्टाग्राम पे वीर विकास गुजर के नाम से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालता रहता हूँ, तो आपको सीखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाई चांस आपके कॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं भी हैं जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, टाइमली इंटरव्यूज़ वगैरह शेयर करता रहता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो अब जो आपकी नींव भरनी है वो हमारी जिम्मेदारी है, और पिछले 5 साल से हम नींव भरते आए हैं, और ऐसी नींव भरेंगे कि इन फ्यूचर आपके पास कोई भी ऑप्शन हो, आपको हायर एजुकेशन में जाना हो, आपको सरकारी में जाना हो, आपको प्राइवेट में जाना हो, प्लस आपकी जो डिग्री है मेरे बेटा 4 साल 8 सेमेस्टर, वो पूरे 4 साल में ही हो, बिना बेक लगे। वैसे कहते हैं बर्थडे में केक और कॉलेज में बेक ना हो तो मज़ा नहीं आएगा, पर बिना बेक के भी मज़ा लेंगे अपन। चलो शुरू करते हैं। निःशुल्क, पहली चीज, ये शब्द जो है ना, यही क्वालिटी कंटेंट और फ्री कंटेंट, 2 ही चीजें हैं जो फार्मर्स लव को, अभी मैं ऑन कैमरा कह सकता हूं कि सिर्फ BSc एग्रीकल्चर फील्ड में अगर कोई ट्रस्टेबल, सबसे मैं कह सकता हूं बच्चों का प्यार जिसके पास है, तो वो आप सब लोगों की दुआ से वो है फार्मर्स लव एग्रीकल्चर फैमिली। आप पूरे YouTube पे, गूगल पे सर्च मार के आ जाना, प्रॉपर जो BSc एग्रीकल्चर, स्पेशली BSc एग्रीकल्चर का जो क्वालिटी कंटेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट 5 साल से कंटेंट के लिए जाना जाता है, और एकमात्र अगर प्लेटफॉर्म है तो वो है फार्मर्स लव। और फार्मर्स लव मेरा नहीं है, आपका है। फार्मर्स लव मेरा नहीं है, आपका है। तो निःशुल्क देख के भग मत जाना। जो कंटेंट और जो मेंटरशिप और जो क्वालिटी कंटेंट जो आपको, जो टीम है, जो लोग पैसों में नहीं दे सकते, पैसों में प्रोवाइड नहीं करवा सकते, उससे बेटर हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। और उसके पीछे एक ही मोटिव है बेटा, मेरा खुद का UG एक प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज से, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था, और मैं नहीं चाहता कि इन सब चीज़ों के चलते आगे जब आप 4th ईयर में आओ तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या फ्यूचर ऑप्शंस है, मेरे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, 4 साल की डिग्री मेरी 4 साल में हो गई है, तो वो चीज़ें आपको ना झेलनी पड़े। वो कहते हैं ना, जिसके फटे ना बवाई वो क्या जाने पीर पर आई, तो बेटा बवाइयाँ फटी है इसी वजह से। बाकी मैं भी इस बेच की एक फीस तय करके आपसे पैसे ले सकता हूँ, चीज़ें कर सकता हूँ, पर मैं दर्द जानता हूँ।
जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम अपना ठीक होगा और चीज़ें भी ठीक होती चली जाएगी। तो ऐसा नहीं कि फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ। और ये जो हमारा लॉन्च हो रहा है 1 नवंबर को, पहले क्या सीन था, हम सिर्फ क्लासेस यूट्यूब पे डाल रहे थे, 5 साल से आपको पीडीएफ नोट्स कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे। तो पिछले ही कुछ महीनों में, 2 महीने हुए, अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 2 महीनों में हमने हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है फार्मर्स लव के नाम से। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये जो क्लासेस होगी उनका सबका आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा बेटा। तो वो सारी बात कर लेते हैं अपन। नींव बेच इसीलिए रखा है कि आपकी नींव इतनी मजबूत भरनी है, आगे 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर में आप कहीं से भी पढ़ो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एआरईओ, आरईओ, आपके जो डब्ल्यूओ, एआरओ, या फिर मास्टर्स के लिए आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, या फिर प्री पीजी की, एमपीपीएट की, कैटेट की, किसी की भी, तो आपकी नींवें सॉलिड होनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सारे फंडामेंटल कोर्सेज हैं और ऐसे कोर्सेज है जो 4th ईयर नहीं, एमएससी नहीं, पीएचडी तक आपके साथ रहने वाले। चाहे से आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाओगे ना 12वीं तक के बच्चों को, तो भी आपके रेगुलर यूज में आएंगे ऐसे कोर्सेज है। तो इतना अच्छा से पढ़ा देंगे, इतने अच्छे से पढ़ा देंगे, 12वीं में पता नहीं क्या पढ़ गया हो क्या नहीं पढ़ गया हो, आई डोंट नो। पर अब जो है ना, एक अच्छा टीचर क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट को पढ़ाते सारे ही टीचर है। एक अच्छा टीचर होता है सब्जेक्ट को साथ के साथ याद कराए, प्लस बच्चे का अंदर से क्या बढ़ाए, इंटरेस्ट, उसमें रुचि बढ़ा दे, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बच्चा मजबूर हो जाए। तो ऐसी ही टीम के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट क्या। तो पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूं बेटा, सब्जेक्ट्स की भी मैं बात करूंगा। 1 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट है, ये 1 नवंबर, 1 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट होगा ये, ठीक है। 1 सेकेंड जी, 1 नवंबर से ये आपका बैच स्टार्ट होने वाला, और 15 नवंबर तक जो अभी मैं सारे सब्जेक्ट बताने वाला हूँ आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, 15 नवंबर तक आपका जो मिड एग्जाम लगते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ 100% नहीं, 100% सिलेबस होता है, और यहाँ तक आपका सारे सब्जेक्टों का 50% प्लस सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, विथ पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप उनका प्रिंट आउट निकलवाइए, चाहे आप उनको पढ़िए, चाहे पीडीएफ से पढ़िए, पर आप पढ़िए यार। मैं कह रहा हूँ दुनिया की अच्छी डिग्री में आए हो तो इसको यूटिलाइज करो यार, आपको मौका मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मौका नहीं मिलता है, उनमें काबिलियत होती है, उनमें हुनूर होता है, उनमें रुचि होती है, पर उनको मौका नहीं मिलता। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है। एक बार तो सबसे पहले माँ शारदे का और ऊपर वाले का धन्यवाद, शुक्र अदा कीजिए आप कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसका मतलब आपके पास अच्छा फ़ोन है, नेट कनेक्टिविटी है, आपके घर वाले अच्छे हैं जो आपको फ़ोन दे रखे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर से दूर हो आप, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, दोनों टाइम खाने को मिल रहा है, ठीक है, आपको खर्चा डाल रहे हैं महीने के 5,000 6,000। तो यार मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हम आपको फ्री में चीजें दे रहे हैं, इनको यूटिलाइज करो यार। ये टाइम जिंदगी में वापस नहीं आएगा। मजे मारने हैं, बंक करने हैं, यारी दोस्ती निभानी है, सारी चीज, पर मेन मोटिव जो आपका है कॉलेज में वो है डिग्री। तो डिग्री से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, डिग्री के साथ में सारी चीजें पैरेलल चढ़ने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिए, बंक भी मारिए, यारी दोस्ती भी निभाइए, यहीं से एक ग्रुप बनता है, यहीं से चीजें निकल के आती, यहीं से जिंदगी सीखते हैं, किताबों से नहीं सीखते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर अच्छे भविष्य का रास्ता जाता है ना, तो वो किताबों और पढ़ाई से ही जाता है। ये सब चीजें सेकंड पे हो जाती है उस टाइम। तो मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा दम लगा के ईमानदारी से चीजें कीजिए आप। चलो बेटा अभी बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट्स की। कंटेंट आपके इस बैच में हम क्या क्या कंप्लीट करवाने वाले हैं, आई थिंक सही से आपको दिख रहा होगा मेरे बच्चा। चलो आपके जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसके ऊपर मैंने फुल वीडियोस भी डाल रखे हैं, और ऐसे ऐसे वीडियोस डाल रखे हैं, आपको दूसरा कोई प्लेटफॉर्म या किसी की जरूरत ही नहीं है। कॉलेज में टीचर हैं नहीं है, सिस्टम क्या है, मैं सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता, पर मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं, मेरी हैसियत जितनी है उतनी। कंटेंट की बात करूं बेटा, 6th डीन कमेटी का है ये। अब कोई बच्चा कहीं से भी हो, राजस्थान से हो, एमपी, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी हो, इवन मैं कह रहा हूं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये चारों ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे जिनको हिंदी समझ में आती है, बाइलिंगुअल समझ में आती है, वहाँ पे भी सेम सिलेबस है मेरे बच्चा, सेम सिलेबस। क्योंकि जब मैं चैनल एनालिटिक्स में जाता हूँ तो 0.8%, 1%, 0.6% नेपाल, भूटान, पाकिस्तान की ऑडियंस वहाँ पे रहती है। मतलब वो रेगुलर वीडियोस वॉच करते हैं अपने बीएससी एग्रीकल्चर के। क्लियर? तो वो चीज़ तो दिमाग से निकाल देना। दूसरी बात, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जिनमें एडमिशन 2025-26 इसी साल हो रहे हैं, वो सारे 6th डीन कमेटी के थ्रू हो रहे हैं बेटा। 6th डीन कमेटी क्या है, पहले सब्जेक्ट्स अलग चलते थे, अभी सब्जेक्ट अलग चलेंगे। 2030-31 तक यही रहने वाले हैं सेम, तो सबका सेम सिलेबस रहने वाला है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं। पहला जो बेटा आपका कोर्स चल रहा है, दीक्षा आरंभ कोर्स,
दीक्षा आरंभ जो कोर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका ओनली क्या है, नॉन ग्रेड वाला कोर्स है, ठीक है। ओनली प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें थ्योरी नहीं है, ठीक है। वैसे कुछ क्लासेस दी हुई है तो वो अपन सिखाएंगे। दीक्षा आरंभ क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप कॉलेज जाओगे तो आपके लिए कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, कुछ मॉड्यूल्स आपको बनाएंगे, कुछ आसपास के जैसे कैंप्स हैं वो आपको विजिट करवाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी आपकी कॉलेज आपको विजिट करवाएंगे, चीज़ें सिखाएंगे। तो वो चीज़ें आती है दीक्षा आरंभ में। इसके लिए जो 1-2 लेक्चर होंगे वो अपन कर लेंगे। चलो आगे बात करते हैं बेटा जो मेन आपके कोर्सेज की। तो आपके चल रहा है EXT 11 रूरल सोशियोलॉजी। रूरल का मतलब क्या होता है, ग्रामीण। क्या होता है मेरे बच्चा, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। और अपन तो सब क्या है ऑलरेडी, गाँव के देसी ठूंठ हैं, ठीक है। तो ग्रामीण। और सोशियोलॉजी का मतलब होता है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र, ग्रामीण समाज शास्त्र, समाज शास्त्र, ग्रामीण समाज शास्त्र। और एजुकेशन फिजियोलॉजी। एजुकेशन फिजियोलॉजी मतलब ग्रामीण शिक्षा के बारे में। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा। तो बेटा इसमें क्या है, आपके ग्रामीण समाज शास्त्र में अपने जो रूरल और अर्बन एरियाज हैं उनके जो उनकी लाइफ के बारे में है, उनके जो ग्रुप्स चलते हैं उनके बारे में है, उन चीज़ों के बारे में। और एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एजुकेशन का पर्पस क्या है, मोटिव क्या है। तो ये जो कोर्स चल रहा है आपको वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसकी फर्स्ट क्लास आपको 2 तारीख तक एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे दोनों पे मिल जाएगी। यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, डोंट वेरी। जिसको एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे उसको आपको PDF वगैरह मिल जाएगी। और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का फ़ायदा क्या है मैं बता देता हूँ। उसमें आपको 5th डीन और 6th डीन कमेटी की सिलेबस PDFs मिलेगी। वो मैंने पहले वीडियोस में डाल रखी है, आप देखोगे ना उसमें नोट्स में तो मिल जाएगी आपको। उसके अलावा आपको आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ARO, ARO, WO, AO, फर्स्ट ग्रेड, इन सब के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है इन सब के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। सबसे मोटी बात आपको मिलेगा BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का पूरा बुकलेट, जिसमें आपको फर्स्ट सेम से लेके 8th सेम तक आपका क्या कैरिकुलम रहने वाला सारा आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। इसके अलावा इन नोट्स मिल जाएंगे। सेकंड सब्जेक्ट चल रहा है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बेटा मैं आपको चीज बता दूं, पहले एक चीज चलती थी इंग्लिश, आपके इंग्लिश चलती है फर्स्ट सेमेस्टर में। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, एक दूसरे में संवाद करना, बातचीत करना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में इसकी प्लस इंग्लिश की दोनों सब्जेक्ट को, इंग्लिश में कुछ आपका ग्रामर का पोर्शन है बेटा, जिसमें आपके इंटरव्यू, CV, रिज्यूम वगैरह चीजें दी हुई है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये दोनों जो सब्जेक्ट चल रहे हैं इनकी ऑलरेडी क्लासेस हमने रिकॉर्ड कर ली है। कम्युनिकेशन की 3 ही क्लासेस हैं, 3 यूनिट है और बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश। और जो फैकल्टी रहने वाले हैं उनका नाम है विकास गुजर सर, विकास सर, ठीक है। और वो ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चरर हैं और पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से। और पिछले साल भी उन्होंने पढ़ाया था, उसले पिछले साल भी, और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपको वो क्लासेस मिल जाएगी टाइमली। उसके बाद बात करता हूँ बेटा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। इसकी हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी। सिर्फ इस पूरे कोर्सेज की हम करने वाले हैं सिर्फ 4 क्लासेज, और ऑलरेडी 2 क्लासेस मैंने रिकॉर्ड कर दी है 2-2 घंटे की। इंग्लिश मीडियम की पहले से अपलोड है, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग आपको मिलेगी, अलग अलग ही PDF मिलेगी। पहले आप हिंदी मीडियम की देखिए, फिर आप इंग्लिश मीडियम की देखिए, आपको जो समझ में आ रहा है वो आप कीजिए। तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ाने वाले हैं कौन, मैं। कौन पढ़ाने वाले हैं, वीर विकास सर, मतलब तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है, मैं पढ़ाने वाला हूं। बात करता हूं इसके बाद में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। फार्मिंग बेस्ड का मतलब समझना बेटा, फार्मिंग का मतलब होता है खेती, बेस का मतलब होता है आधार, खेती पर आधारित, आधारित। बेस्ड का मतलब होता है कि आधारित, लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन। तो इसमें अपन पढ़ेंगे खेती पर आधारित जीवन प्रणालियां। सिस्टम का मतलब होता है प्रणालियां। और यार अपना तो जीवन वैसे ही खेती पे ही गुजर रहा है, मैं तो अभी भी मानता हूं। और प्राउड कीजिए यार, आप BSc एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो। फ्यूचर में इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी है, जो अपने खाद्यान्न है, जो रोटी बन रही है, जो चीजें आ रही है, वो सारी चीजें आप इनोग्रेट करोगे। आप एक नज़र में मैं कहूँ तो सिपाहियों के बाद में जो अपने सोल्जर्स हैं, जो अपने अपनी आर्मी है, उसके बाद में अगर देश का कोई रियल हीरो है तो वो है एग्रीकल्चर वाले। उसमें किसान भी आते हैं और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, रिसर्च वाले सारे आते हैं। 3rd नंबर पे आते हैं अपने मेडिकल्स वाले, जो अपने डॉक्टर्स वगैरह, वो भी एक तरीके से अपने देश की सेवा कर रहे हैं और वो क्या है, अपने देश के रियल हीरोज हैं। तो प्राउड कीजिए, अपन देश के रियल हीरोज हैं। और अपना ये कोर्स चल रहा है क्या, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, खेती पर आधारित जीवन प्रणालियां। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास लूंगा पूरे सिलेबस की, 6 महीने की 2 ही क्लास। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी
रिकॉर्डिंग है, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में है, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी बेटा, अभी मैं बता दूंगा। इसके बाद में आपके चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस। फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस को हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ा रहे हैं मनीष योगी सर, जो कि आपके आरपीयूसी पूसा समस्तीपुर बिहार, वहाँ से मास्टर्स इन सोइल साइंस और वर्तमान में पीएचडी वो कर रहे हैं। तो उन्होंने करवा दी है ऑलरेडी, रिकॉर्डेड पड़ी हमारे क्लासेस, जैसे शेड्यूल होएगा मैं आपको अपलोड कर दूंगा। सिर्फ 4 क्लास में इन्होंने पूरी करवाई है, 2-2 घंटे की क्लास है और इतना अच्छा कंटेंट दिया है। पीएचडी कर रहे हैं, अभी तैयारी की थी, तो उस हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर में ही जो आपको पेड बैच में 4th ईयर में नहीं मिलेगा ना पढ़ने को, वो चीज़ें बस थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना यार, मौज मस्ती से हट के सीरियस हो के। इतना अच्छा कंटेंट है, कसम से मैंने देखा जब मनीष प्रिपेयर कर रहा था इन सब चीज़ों को, तो मनीष ने एक ही बात कही थी कि यार हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए, कम नहीं देंगे, ज़्यादा ही देंगे। बच्चे को 100 चीज़ चाहिए ना, अपन 200 चीज़ देंगे। और जब कभी बच्चा एग्जाम में बैठे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या एमएससी के में, तो उसको उस दिन रियलाइज हो कि यार फार्मर्स लॉ में फर्स्ट ईयर में जो चीज़ पढ़ी थी वो आज इसमें जेआरएफ में आ रही है, प्री पीजी में आ रही है। ऐसा कॉन्टेंट है बेटा, तो आप पढ़ना। इंग्लिश मीडियम की आपको मनीष सर ले रहे हैं, बाइलिंगुअल, हिंदी की मैं खुद ले रहा हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्या ही कहने इसके, तो छोटा सा कोर्स है, 5 क्लासेस हैं। इससे पहले एक पूरी प्लेलिस्ट भी है, वो भी आपको मिल जाएगी, जो लास्ट ईयर मैंने पढ़ाई थी, और बहुत अच्छा। बीएससी की क्लासों पे आप सोचो, लोगों के बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पे जो कंपटीशन की क्लास हैं उन पे 2-2 लाख व्यूज नहीं आते। हमारे थ्योरी क्लासेस पे 1-1, 1.5 लाख बच्चों का प्यार है, 15-15 हज़ार लाइक्स है, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मेहनत की है, कंटेंट दिया है, उनके साथ उनके परिवार के सदस्य की तरह खड़े हुए हैं, सही गलत का फर्क उनको समझा है। और ऐसा नहीं मैं इतनी चीजें समझा रहा हूं तो मैं कोई महाज्ञानी हूं, महाअनुभव हूं, नहीं यार, मैंने तुमसे ज्यादा धक्के खाए हैं, तुमसे ज्यादा गलतियां करी है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही करो मेरे छोटे भाई बहन। तो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर मैं ले रहा हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी मैं ले रहा हूँ, हिंदी मीडियम है, हॉर्टिकल्चर में बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, पहले पढ़ाया हुआ पढ़ा है अपने पास, लाइवलीहुड का मैं ले रहा हूँ। उसके बाद स्किल इनहेंस कोर्स जो है 2 बेटा, इसके लिए यूट्यूब पे आप चेक करोगे, मशरूम का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, मशरूम फार्मिंग, ये स्किल इनहेंस कोर्स में आता है। फर्स्ट वीडियो जाके देखो कि मशरूम क्या है, कैसे उगाते हैं। और 5 तारीख से मैं मेरे यूनिवर्सिटी में स्किल इनहेंस कोर्स करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें मैं करवाऊंगा मशरूम फार्मिंग पे, आपको स्पान प्रोडक्शन और मशरूम प्रोडक्शन के बारे में। मशरूम के बीज को स्पान बोलते हैं, मशरूम एक प्रकार का फंगस है, कवक है, तो उस कवक को वृद्धि के लिए एक फिक्स, एक सूटेबल क्लाइमेट चाहिए, उसमें उसको ह्यूमिडिटी चाहिए, उसमें उसको टेम्परेचर चाहिए, उसको अंधेरा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल रखी है, मैं मेंशन भी कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो स्किल इनहेंस कोर्स भी मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद में बेटा अपने पास बचता है मैथ का। एनएसएस और एनसीसी 2 चीज होती है बेटा, एनएसएस और एनसीसी। तो एनएसएस तो आपके यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस है, उनको मिलेगा, आपने देखा होगा वो पुलिस की ड्रेस पहने होते हैं, यहाँ पे ऐसे टोपी ओपी, वंदे मातरम, जय हिंद सर, तो वो वाले जो है ना, आपने देखा होगा ऐसे परेड रेड करते रहते हैं, वो एनएसएस वाले होते हैं। एनसीसी क्या होता है, आपका एक कैंप होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको, जो आपकी कॉलेज के आसपास के जो कोई भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो मंदिर है, कोई सरकारी स्कूल है, उसमें आप साफ सफाई करने जाते हो, एक कैंप लगाते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको एनसीसी बोलते हैं। ठीक है, एनएसएस और एनसीसी 2 चीज होते हैं। इसके बाद में बात करूं बेटा, एक सिलेबस चल रहा है आपके मैथ्स, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनको ही पढ़ना है, जो मैथ वाले हैं उनको नहीं पढ़ना फर्स्ट सेमेस्टर में, और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में चल रहा है। और इसमें 6th ग्रीन कमेटी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कुछ चीजों के चेंज हुए हैं, 2-3 नए टॉपिक्स जुड़े हैं, तो इसकी भी ऑलरेडी क्लासेस रिकॉर्डिंग है, आपको मिल जाएगी विथ पीडीएफ नोट्स। तो ये तो बात हो गई आपका ये। तो टोटली मैं ये कह रहा हूँ पूरी अपने सब्जेक्ट चल रहे हैं पढ़ने लायक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मैथ को जोड़े तो 6, 7, 6 कोर्स चल रहे हैं। 6 कोर्स की मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 40 क्लास होगी पूरे ही सेमेस्टर की। और ये नहीं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इन 40 क्लास को जिस बच्चे ने देख लिया, सिंगल बच्चे के अगर सब्जेक्ट बैक लगता है तो उसके बैक के पैसे मैं दूंगा। इतना भरोसे के साथ हम तभी कहते हैं जब हम 100% रिजल्ट देते हैं। हम रिजल्ट ऐसे छापते नहीं है फर्जी किसी का भी कि इसकी इतनी ओजीपी बन गई, बच्चे के बैक लगी हुई है, हम नहीं बोलते, हमारा रिजल्ट भी हम दिखाते नहीं है। बच्चे जो पढ़े हैं वो सेटिस्फाई हैं, जब हम कहीं जाते हैं मिलते हैं बच्चे ना, तब जो प्यार देते हैं ना, बहुत खुशी होती है। आप किसी भी कॉलेज से अपने सीनियर से पूछ लेना कि फार्मर्स लॉ पे क्या पढ़ाया जाता है, एग्जाम से पहले दिन गेस पेपर डालते हैं और पूरा अगले दिन वही आ जाता है, पूरा वही आ जाता है, नेक्स्ट डे डिलीट करते हैं उसको, ये देखो कल हमने डाला था, आज ये पेपर है, पेपर सामने लेके दिखाए हुए हैं कि ये क्वेश्चंस है ना। तो निश्चिंत रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी लेट नहीं है आपका, सारा हम करेंगे अच्छे से। बताओ, आप हमारे साथ निभाइए। दिन में 24 घंटे में से मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे आप दीजिए पढ़ाई को, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे आप दीजिए, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, सिर्फ 2 घंटे दीजिए। आप देखोगे 22 घंटे बचते हैं आपके लिए। आप दिन को है ना ऐसे बांट लो, 24 घंटे का दिन होता है 8, 8, 8,
8 घंटे सोने के, 8 घंटे आपके मस्ती करने के, और 8 घंटे में सारे एक्स्ट्रा काम हो गए 6 घंटे में, और 2 घंटे पढ़ने के दे दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में सारे मजे मारिए, 2 घंटे भी आप रेगुलर पढ़ते हैं, 40 वीडियोस को भी आप देख के जाते हो ना, आपकी नींवें इतनी मजबूत हो जाएगी, आपका बेस इतना अच्छा कर देंगे कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस फील होएगा। पेपर की कोई टेंशन नहीं लेनी, मिड ईड की, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आगे बात करता हूँ बेटा आपके पास, जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, मैं आपको पहले QR बता देता हूँ जी, ये ला, इस QR कोड को स्कैन कर लेना, या तो आप, एक सेकेंड, या तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लेना। अच्छा ब्लर हो रहा है क्या बेटा? या तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लेना, या फिर गूगल जो आपका प्ले स्टोर है उस पे जाके आप, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर जो भी है, उस पे जाके आप फार्मर्स लव एग्रीकल्चर लिखोगे तो हमारा ऐप आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लो। कोई भी इश्यू हो तो इन नंबर पे कॉल तो लगेगा नहीं, व्हाट्सअप मैसेज आप मेरे को कर सकते हैं, तो जितना हो पाएगा पॉसिबल मैं आपकी मदद करूंगा। या फिर आप एक काम करना, वीर विकास गुजर के नाम से आपको प्रैक्टिकल कोर्सेज वगैरह देखने हैं तो वीर विकास, VEER, वीर, VIKAS, विकास, GURJAR के नाम से इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, उसको जाके फॉलो कीजिए। वहाँ पे भी आपको जो सारी प्रैक्टिकल नॉलेजेस वगैरह हैं, स्किल्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें मिलती रहेगी। ये तो हो गई बात। अब कोर्स के नोट्स वगैरह कहाँ मिलने वाले हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर करके ऐप के होम पेज पे जाओगे, यहाँ पे ये 6वां बैच है, उसकी जगह आपको ये न्यू बैच देखने को मिलेगा। और न्यू बैच देखने को मिलेगा, न्यू बैच में अभी तक कोई क्लासें नहीं है, बट अगले 2, 3, 4 दिन में आपको रेगुलर सारी क्लासेस मिलती रहेगी। यूट्यूब पे भी अपडेट आएगा और एप्लीकेशन पे भी आपको नोटिफिकेशन आएगा कि न्यू बैच में फलाने सब्जेक्ट की ये क्लास ऐड हो चुकी है। तो वो यहाँ पे आएगा फ्री कोर्सेज में, क्योंकि हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो एक ही कोर्स हमारा चल रहा है इस टाइम, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। आप जाओगे इसमें फ्री कोर्सेज में, फ्री कोर्सेज पे क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा बेटा न्यू बैच, और न्यू बैच में बिल्कुल प्लेलिस्ट आएगी आपके पास ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स की, सोइल साइंस, इंग्लिश मीडियम, एग्रोनॉमी इंग्लिश, एग्रोनॉमी हिंदी, लाइवलीहुड, कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश, ग्रामर, उसके बाद में आएगी मैथ्स, उसके बाद में आएगी आपका जो कम्युनिकेशन रूरल सोशियोलॉजी, ऐसे आपके प्लेलिस्ट आएगी। और क्लास पे टैप करते साइड में लोगो आता है, उस पर टैप करते आपको PDF डाउनलोड हो जाएगी, तो वो यहाँ से होगी। और आप इसमें जाओगे BSc AG नोट्स में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है बेटा क्या, आपके 6th डीन और 5th डीन कमेटी की 1st सेम से लेके 8th सेम तक सारा बुकलेट मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर में जाओगे आप तो आपको मिलने वाला है क्या, आपको मिलने वाले हैं AO, WO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ARO, AARO, इन सब के प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। और स्टोर में अगर आप जाते हो तो आपको मिलने वाला एक ऐसा बहुत ही अच्छे कपड़े में स्पोर्ट्स टी-शर्ट जिसपे फार्मर्स लव का लोगो है और पीछे फार्मर्स लव एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में मिलने वाली है। कुछ दिन में टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी, करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे, ऑडियो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतनी चीज़ें हैं, तो जाइए गूगल प्ले स्टोर से आप फार्मर्स लव का ऐप इंस्टॉल कीजिए। और मैं कह रहा हूँ 15 नवंबर तक, आज हमने बैच अनाउंस किया है, देखते हैं कितने बच्चे एनरोल होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री कोर्सेज में आपको मिलेगा बेटा, पेड कोर्सेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, हम आपसे मांग रहे हैं साथ और प्यार, और उसके बदले आपको हम दे रहे हैं क्या, एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छी नींव, ताकि आपका भविष्य मजबूत हो सके, आपके सपनों का महल उस पर खड़ा हो सके और बड़े से बड़ा महल उस पर खड़ा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं और इस बेस से जुड़ेंगे, फ़ायदा लेंगे, और कहीं से कुछ भी देखने की, भटकने की, दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं, इतना भरोसा दिला रहा हूँ। और नहीं है भरोसा, मेरे खुद के मुंह से भरोसा दिलाऊंगा तो नहीं मानोगे, पर जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए हो, अपने सीनियर से इतना सा पूछ लेना कि भैया फार्मर्स लव से या वीर विकास भैया से क्लास ले लूँ क्या। अगर सिंगल बंदा ये कहे कि नहीं लेनी है, गलत पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाया हुआ मिलता नहीं है, उनका रिजल्ट 0 है, देन आप मेरे को जो नंबर बताएं उन पर व्हाट्सअप कीजिएगा कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो उनको मैं, जो भी जिन्होंने मेरे से पढ़ा, जिनका रिजल्ट खराब हुआ, ठीक है, जो फेल हुए या कुछ भी नहीं सीख पाए, उनसे मैं क्षमा मांग सकता हूँ। उनको जो हर्जाना, जो उनको मेरी वजह से नुकसान हुआ, वो मैं भरने को तैयार हूँ। बट ऐसा है नहीं, ऑन कैमरा हम तभी कहते हैं जब हम मेहनत करते हैं, अच्छी टीम बनाई और फ्री में मेहनत कर रहे हैं। और फ्री का मतलब वो फ्री वाला माल नहीं है, जो लोग पैसों में नहीं देते वो माल हम फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा फील्ड है, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और मस्त रहिए, ज़िंदगी में करने के सारे काम कीजिए। स्ट्रेस नहीं लेना है,
खुला रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छे लोगों में रहना, और एक दिन आप अच्छे बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। अभी जो भी आपके यार दोस्त हैं, जो भी नए बच्चे हैं जो कहीं पे भी एडमिशन लें, जो आपके व्हाट्सअप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जो भी आपके ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको लगता है एग्रीकल्चर के बच्चे, उनकी मदद हो सकती है इस प्लेटफॉर्म से, इस परिवार से, मैं प्लेटफॉर्म कम परिवार बोलता हूँ, फार्मर्स लव परिवार, तो आप परिवार के सदस्य हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जुड़ना, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, फ्री कोर्सेज में जाके आप क्लासेस देख सकते हो, न्यू बैच आपको मिल जाएगा, और 15 नवंबर तक आपकी सारी चीज़ें लगभग मैं कवर करवा दूंगा अच्छे से अच्छे, आपके गेस्ट पेपर्स वगैरह सारे। तो थैंक यू सो मच, प्यार बना रहे, बेस्ट ऑफ लक एंड लव यू ऑल। ओके, थैंक यू।